गुजरात, विशेषकर राजकोट और सौराष्ट्र क्षेत्र, भारत के प्लास्टिक उद्योग का मजबूत स्तंभ है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक, प्रोसेसिंग, मोल्डिंग, पैकेजिंग, मेडिकल ग्रेड पॉलीमर और रिसाइकलिंग तकनीक, इन तमाम क्षेत्रों में गुजरात का नवाचार और उत्पादन देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र न केवल लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देता है, बल्कि निर्यात के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान करता है। सौराष्ट्र में भावनगर, जामनगर, मोरबी और राजकोट जैसे औद्योगिक शहर अपने कुशल उद्यमियों, मेहनतकश श्रमिकों और तकनीकी दक्षता के लिए देश विदेश में विख्यात हैं। इन शहरों में विकसित हुई प्लास्टिक इंडस्ट्री केवल व्यापार नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्वावलंबी भारत जैसे अभियानों की धुरी बन चुकी है। एक आयोजन और उठते सवाल। 2022 में एसपीएमए यानी सौराष्ट्र प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सौराष्ट्र प्लास्ट को व्यापक सफलता मिली। 50,000 विजिटर और 350 प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ यह आयोजन पश्चिम भारत की सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनी बनकर उभरा। परंतु इस ऐतिहासिक आयोजन की चमक के पीछे एक विवाद भी पनप रहा था। एक ऐसी इवेंट कंपनी और एक एसोसिएशन के बीच मतभेद, जिसने आने वाले वर्षों में पूरे उद्योग को असहज कर दिया। 2025 में राजकोट में आयोजित प्लास्ट शो 25 उसी इवेंट कंपनी द्वारा किया गया, लेकिन इस बार एसपीएमए के स्थान पर आरपीएमए यानी राजकोट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने उसका साथ दिया। आयोजन में 150 से अधिक प्रदर्शक थे और 15,000 के लगभग विजिटर्स, परंतु सौराष्ट्र प्लास्ट 2022 की अपेक्षा यह संख्या काफी कम थी। ऐसे में एक बड़ा वर्ग अपेक्षित लाभ नहीं उठा सका। इसके बाद सवाल उठे, क्या यह आयोजन उद्योग हित में था या किसी खास संस्था के निजी लाभ हेतु यह आयोजन किया गया? एसपीएमए के अनुसार 2022 में इवेंट कंपनी द्वारा कई असंगत गतिविधियां की गई, जिसमें एसोसिएशन के नाम और जीएसटी नंबर का उपयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से बिल जारी करना, बुकिंग फॉर्म पर निजी बैंक खाता दिखाना और रकम वहीं मंगवाना, मांगे जाने पर बैंक स्टेटमेंट न देना, वर्षों पुराने सौराष्ट्र प्लास्ट ट्रेडमार्क को अपने नाम से रजिस्टर करवाने की कोशिश करना, नगद भुगतान पर प्रतिबंध के बावजूद नगद लेन देन स्वीकार करना। हालांकि लिखित माफीनामे और कुछ बाहरी दबावों के चलते एसपीएमए ने कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जब इवेंट कंपनी ने आरपीएमए से गठबंधन कर प्लास्ट शो 25 का आयोजन किया, तो यह स्पष्ट हुआ कि एसपीएमए और आरपीएमए के बीच एक संयुक्त आयोजन की योजना भी थी, परंतु आरपीएमए द्वारा आयोजन की पूरी जिम्मेदारी कथित आरोपी इवेंट कंपनी को देने की शर्त एसपीएमए को अस्वीकार्य लगी। अंततः यह एकल आयोजन बन गया। कई जानकारों का मानना है कि इस आयोजन से होने वाला आर्थिक लाभ इवेंट कंपनी को अधिक और एसोसिएशन को कम मिला, जिसे कुछ ने साझेदारी नहीं, सौदा तक कह दिया। यह घटनाक्रम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि यह पूरे इंडस्ट्री की एकता और नैतिक संरचना पर एक प्रश्न चिन्ह बन गया। प्रदर्शक बोले, न भ्रम चाहिए न दोहराव। 2025 के आयोजन में शामिल कई प्रदर्शकों ने स्पष्ट कहा कि वे 2022 के सौराष्ट्र प्लास्ट की सफलता से प्रेरित होकर यहां आए, लेकिन उन्हें अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिला। कुछ तो पहली बार इस आयोजन में हिस्सा ले रहे थे और अब भविष्य की सहभागिता पर पुनर्विचार कर रहे हैं। राजू इंजीनियर्स लिमिटेड, जो 2022 की प्रदर्शनी की मुख्य प्रायोजक थी, इस बार अनुपस्थित रही। यह निर्णय भी उद्योग में एक संदेश के रूप में देखा गया। राष्ट्रीय नेतृत्व और नैतिक जिम्मेदारी। इस आयोजन में एक ऐसी राष्ट्रीय प्लास्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विशेष अतिथि रहे, जिन्होंने 2022
में एसपीएमए के आयोजन का समर्थन किया था। यह उपस्थिति उद्योग में नेतृत्व की नैतिकता और उसके प्रभाव को लेकर प्रश्न खड़े करती है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर बैठे नेताओं को कथित विवादित आयोजनों से दूरी नहीं बनानी चाहिए? क्या उनकी उपस्थिति अनजाने में ही सही एक पक्ष विशेष को वैधता प्रदान नहीं करती? जब निजी स्वार्थ सार्वजनिक हित पर भारी पड़ जाए। यह विवाद सिर्फ कुछ संस्थाओं की कहानी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि जब संगठनात्मक नीतियां स्पष्ट न हो तो कैसे निजी स्वार्थ पूरे उद्योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका प्रभाव नए उद्यमियों के आत्मविश्वास पर पड़ता है, औद्योगिक सहयोग में दरार आती है, विदेशी निवेशकों और खरीदारों का भरोसा कमजोर होता है, उद्योग की दीर्घकालिक रणनीतियां भटक जाती हैं और भारत जैसे उभरते देश में जहां उद्योग ही विकास की रीढ़ है, इस प्रकार की घटनाएं राष्ट्रहित के विपरीत जाती हैं। संघर्ष से सबक, अब संवाद और संकल्प की जरूरत। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि अब समय आ गया है जब हर एसोसिएशन पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। आयोजन हेतु स्पष्ट नियमावली और वित्तीय ऑडिट की व्यवस्था हो। नैतिकता को केवल आदर्श न माना जाए, बल्कि व्यवहारिक नीति में बदला जाए। विवादित संस्थाओं से दूरी बनाए रखने हेतु सामूहिक निर्णय लिए जाएं। हालांकि हमने इस रिपोर्ट को संतुलित बनाए रखने के लिए कथित तौर पर आरोपी इवेंट कंपनी से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यदि आगे उनका पक्ष प्राप्त होता है तो उसे भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आखिरकार यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि उद्योग जगत के लिए उद्योग हित सर्वोपरि होना चाहिए। गुजरात की प्लास्टिक इंडस्ट्री केवल व्यापार नहीं, भारत के तकनीकी आत्मबल का प्रतीक है। यदि हम व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मिलकर चलें तो यह उद्योग केवल गुजरात या भारत का नहीं, विश्व का नेतृत्व कर सकता है। हमें यह तय करना है, एकजुट भविष्य या खंडित वर्तमान।